सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में बात कर लेते हैं हम इग्नू का जो फर्स्ट ईयर का हिंदी ऑनर्स का ये कोड है आदिकालीन मध्यकालीन का कविता, यानी कि जो आपका BHDC 103 आपका कोड है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर के अकॉर्डिंग लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड करके पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की भाषा शैली स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की भाषा शैली स्पष्ट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, अमीर खुसरो का जो था ना भाषा, वो आपका बहुभाषा विदित था। बहुभाषा का मतलब होता है कि एक से अधिक भाषा का उसे ज्ञान था, एक से अधिक भाषा में वो तर्क वितर्क करता था, जिसमें आपका भाषा है फारसी, तुर्की, अरबी भाषा का जो है बोल सकते हो कि प्रचंड अवस्था में पंडित थे। ठीक है, अमीर खुसरो था वो फारसी, तुर्की, अरबी भाषा के बोल सकते हो कि कवि के रूप में और पंडित के रूप में जाने गए। ठीक है, जो खड़ी बोली का एक बोल सकते हो कि जीता जागता उदाहरण था। संस्कृत पर भी उन्होंने अपना जो है पूर्ण रूप से बहुत अपना पकड़ बना रखा था। बंगाल, पंजाब, अवध और मुल्तान, देवनागरी आदि स्थानों पर इन्होंने अपना जो है ज्ञान अर्जित किया तथा भाषा का नॉलेज लिया। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने मसनवी नूह के शिखर पर इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन का लगभग 600 वर्ष पूर्व भाषा का भी इन्होंने ज्ञान लिया। यानी कि जो ये 600 जॉर्ज ग्रियर्सन के का टाइम पीरियड में जो भाषा था, 600 वर्ष पूर्व की भाषा का भी इन्होंने बकायदा ज्ञान लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपका दामन एवं दरफयात के रूप में इन्होंने गुप्ता के अवस्था में इन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, और भारत में भाषा संबंधित व्यवस्थित विधि नियम को इन्होंने लागू किया कि जो भाषा है, भारत में अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर मान्यता होनी आवश्यकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कश्मीरी में कन्नड़ तथा समुंदरी, तमिल, गुजराती, तेलुगु इत्यादि भाषाओं का जो है, पंजाबी भाषाओं का, अलग अलग भाषाओं का इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, तो इनकी भाषा शैली की अगर बात की जाए तो इनकी भाषा शैली था जो आपस में अलग अलग भाषाओं को जो है तालमेल बना के चलने की प्रक्रिया में, ताकि लोग हैं एक दूसरे से तर्क वितर्क करके ना एक अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। अब बेसिकली मैं आप लोगों को हिंदी भाषा से ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात बोलूँ, हिंदी में भी आपका देवनागरी लिपि हो गया, अलग अलग खड़ी बोली हो गया, अलग अलग लिपियों का स्वरूप देखने को मिलता है ना। तो वैसे ही इन्होंने अपनी भाषा शैली में जो है अमीर खुसरो ने हिंदी काव्य व्यवस्था की रचना तथा चर्चा तथा हमारे व्यवस्थाओं में इन्होंने मानक उर्दू के रूप में भी इन्हें जाना गया, तथा ब्रज भाषा का भी इन्होंने कालांतर अपने टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से पकड़ बनाया था इन सभी भाषाओं के रूप में। वो भाषा कौन कौन सा था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इनके बेसिकली बात किया जाए तो इनके भाषा में इनके अंदर जो बोली थी, यानी कि जो इनके भाषाओं का जो स्वरूप था, वो हिंदी के साथ साथ प्राचीन काल के जो है लगभग सभी भाषाओं का थोड़ा सा तालमेल था। यानी कि प्राचीन काल में जो बोली जा रही भाषा थी, उन भाषाओं का थोड़ा सा अंश देखने को मिलता था। ठीक है, अब उसके बाद इनके भाषाओं में अगर बात कर लिया जाए तो दो सखुन और बोल सकते हो कि मुकरिया, ऐसे ऐसे भाषाओं का जो इन्होंने तर्क वितर्क, मुकरिया का मतलब होता है, मुकरी का अर्थ होता है कहकर मुकर जाना, मुकर कर, यानी कि कोई बात कह दिया गया कि हम ये कह देंगे, लेकिन उस पर मुकर जाना कि हमने तो ये कहा ही नहीं था, अच्छा मैंने तो ये कहा ही नहीं था। जैसे एग्जाम्पल बात कर ली जाए, भाई नेता जो है वायदे देते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन वो कह के मुकर जाते हैं, उसी को मुकरिया बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है अपने भाषाओं के माध्यम से ऐसे ऐसे पंक्तियों का, ऐसे ऐसे गीत और काव्यों की रचना की जो समाज में एक अलग अलग भाषाओं शैली के रूप में जानी जाती है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के ज्ञान पक्ष का क्या आधार है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो कबीर थे ना, उनका ज्ञान पक्ष क्या था, उनके बोल सकते हो कि उनकी ज्ञान किस तरीके की थी,
उनके रूप में जो है ज्ञान की उनकी आराधना कहाँ मिली। देखो, कबीरदास ईश्वर के निर्गुण और निराकार मानने वाले व्यक्ति थे। कबीर जो है ना, ईश्वर जो है वो निर्गुण स्वभाव के हैं, ये कबीर का मानना था। ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर मैं बात बोलूँ तो निर्गुण में इन्होंने राम को अपना आराध्य बनाया। ठीक है। गति व्यवस्था के रूप में जो है इन्होंने विष्णु के अवतार जो राम थे ना, उन्हीं को अपना बोल सकते हो स्वामी बना लिया गया। ठीक है। और उन्हीं की उन्होंने पूजा की, उन्हीं की बोल सकते हो आराधना की। और निर्गुण के रूप में जो है इन्होंने अपने ईश्वर को देखना पसंद किया। देखो, दो प्रकार के बोल सकते हो कि कवि कहलाए, एक निर्गुण और दूसरे सगुण। देखो, निर्गुण वह लोगों की मतलब वह कवि की सोच थी कि मेरे ईश्वर में ना कोई गुण है ही नहीं, वो गुणों के भंडार हैं। अगर मैं बात बोलूं, उन्हीं से गुण स्टार्ट हुए हैं, उन्हीं से बोल सकते हो कि कोई भी खासियत स्टार्ट हुई है, वो तो खुद एक गुण के से बने ही नहीं है, वो खुद एक बोल सकते हो कि गुण के अस्तित्व, वो उन्हीं की पहचान है गुण। तो ये कबीर का मानना था कि जो राम जी है उनमें एक प्रकार का गुण है ही नहीं, इसीलिए वो निर्गुण बोलते हैं, जिसमें कोई गुण है ही नहीं, अपितु वो ही गुण है, उन्हीं से गुण की शुरुआत हुई है, ऐसा मानना था कबीर का। ठीक है। तो इसी रूप में इन्होंने राम भक्ति किया और बोल सकते हो अवतार के रूप में खंडन में इन्होंने कबीर की बातों का विश्वास ना करते हुए मनुष्य ने इनको बाद में ईश्वर के रूप में पहचाने जाने लगे। कबीरदास के रूप में जो है ईश्वर के रूप में जाने गए। ठीक है। जो कि हमारे समाज में एक ऐसी भव्यता के रूप में इन्होंने अपनी पहचान और अपनी छाप छोड़ी, जो कि आज भी इनकी पंक्तियां, आज भी इनकी लाइंस लोगों के दिलो दिमाग पर अपना एक अलग ही पहचान बना लेता है, एक अलग ही घर बना लेता है। ठीक है। इनकी रचनाओं में जो ईश्वर के प्रति आराधना का मतलब होता है पूजा करना, उन्हें याद करना, उनको मतलब बोल सकते हो आदर सदाकार करना। ठीक है। जो कि चाहे वो अल्लाह हो गए, चाहे ईश्वर हो गए, वो सभी रहीम के रूप में आपके बोल सकते हो अल्लाह कहलाए, राम के रूप में आपके ईश्वर कहलाए। ठीक है। इत्यादि इस तरीके से जो इन्होंने अपनी लोकप्रियता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है। राम को बिल्कुल इन्होंने बोल सकते हो कि एक ऐसे जीते जागते साधारण दशरथ के पुत्र के रूप में इन्होंने अपना चर्चा तो किया कि वह दशरथ के पुत्र नहीं, अपितु वो एक ईश्वर, स्वयं ईश्वर है, वो विष्णु के अवतार है। ये तो बोल सकते हो कि एक छलावा है कि वो दशरथ के पुत्र के रूप में इन्होंने धरती पर जन्म लिया, वो तो बस एक सहारा है, अपितु अवतार के रूप में जो है वो आपके विष्णु भगवान है, जो कि हमारे धरती पर प्रकट हुए। ठीक है। तो ये सारी बातें, ये शास्त्र की बातें, इनकी चुनौतियाँ, शास्त्र की चुनौतियों में इन्होंने धर्म शास्त्रों का भी महत्वपूर्ण जो है अध्ययन भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने इनकी जो बातें हैं, इनकी जो स्पष्टता है, उनका जो ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं शास्त्र व्यवस्था के रूप में जो है इनके मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन तथा बहुत ही महत्वपूर्ण तथा इन बोल सकते हैं कि इनके ज्ञानों का जो एक अलग ही समाज में एक छवि प्रकट हुई, उस छवि की वास्तविकता आज भी कहीं ना कहीं इनकी पंक्तियों में हमें ईश्वर के प्रति दिखाई देता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि रहीम की नीति काव्य पर विचार स्पष्ट कीजिए। महाकवि रहीम, अब देखो रहीम जो आप लोग नाम से पता चल रहे हो कि यानी कि अल्लाह के बोल सकते हो कि उपासक थे, अल्लाह को मानने वाले, या फिर बोल सकते हो कि मुस्लिम थे, ऐसे भी बोल सकते हो। इनकी बातें तथा इनकी जो नीति, इनकी जो काव्य रचना थी, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे भावनात्मक व्यवस्था को उजागर करती है जो कहीं ना प्रेम, ठीक है, अस्तित्व, वास्तविकता, विलासना, ठीक है, उदासीनता इत्यादि, और ईश्वर, धर्म, आचार विचार, लोक व्यवहार, गुरु, संत, माया, मान अपमान, प्रेम, संतोष, परोपकार, नियति, त्याग, मर्यादा, राज कर्तव्य इत्यादि शब्दों का इन्होंने प्रयोग करते हुए इन्होंने रचना करना शुरू किया। ठीक है। इनकी रचनाओं में एक अलग ही त्याग छुपा हुआ था, जो कि तो उसके बाद इन्होंने अपनी निर्धनता, अभिमानता, चिंता, कुसंगिकता, नीचता, कपट, स्वास्थ्य
आत्म प्रसन्नता, चापलूसी इत्यादि के व्यवस्थाओं के रूप में इन्होंने अपनी रचना भी की। अब इन रचनाओं के रूप में जो है रहीम को एक जीता जागता ऐसे कवि के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हमारे समाज में, जो कि एक प्रकाश उजागर करने के कारण बने। जिसमें अगर मैं बात बोलूं कि हमारे समाज में धर्म नीति, अर्थ नीति, काम नीति, मोक्ष नीति इत्यादि का जो स्वरूप है कहीं ना कहीं रहीम के इन्हीं रचनाओं के कारण आगे बढ़ पाया है। मोक्ष व्यवस्था, धर्म नीति की जो लोगों के द्वारा मान्यता मिली, लोगों ने धर्म नीति के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के सरलता, स्वाभाविकता तथा मार्मिकता इत्यादि के कारण जो है रहीम की लोकप्रियता का कारण बन चुका था। जो कि रहीम के लोकप्रिय होने का कारण ही यही था कि इन्होंने अपनी रचना में परोपकार, मर्यादा, त्याग, राजकर्तव्य, संतोष इत्यादि शब्दों का जो है प्रयोग करते हुए उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए इन्होंने लोगों को जागरूक किया था। इसी कारण से रहीम को लोकप्रियता प्राप्त हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद प्रेम सौंदर्य के कवि थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए भाई, प्रेम सौंदर्य के, देखो घनानंद जो है ना प्रेम सौंदर्य के कवि थे, ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो रचनाओं में प्रेम और शास्त्रीय पद्धतियों की व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कि इन्होंने रूढ़िवादी सोच व्यवस्था को समाप्त करते हुए जो है विरह पीड़ा का भी इन्होंने बताया। जो एक बोल सकते हो कि एक स्त्री जो है किस तरीके से अपने बोल सकते हो कि पति से दूर रहकर अपने आप में जो है अपने प्रेमी की पीड़ा को महसूस करती है, और उसका जीता जागता उदाहरण इन्होंने राधा श्री कृष्ण के रूप में दिया। राधा कृष्ण के रूप में जो है इन्होंने भक्ति करते हुए इन्हीं भक्ति प्रेम व्यवस्था की रचना को बताते हुए कि किस तरीके से जो है दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की व्यवस्था जो है उजागर होती है, और लेकिन अलग होने के बावजूद भी इनकी जो पीड़ा, असहनीय पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के कारण दोनों के दोनों अपने उस दर्द को महसूस करते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। टाइम टू टाइम श्रृंगार व्यवस्था का, श्रृंगार रस का इन्होंने व्यवस्थाओं को आगे रूप में जो है इनकी रचना देखने को मिली। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जो पीड़ा ये महसूस कर रहे थे वो माधुर्य व्यवस्था का पीड़ा था, जो कि एक दूसरे के प्रेम को और ज़्यादा गहरा करने का प्रतीक देखने को मिलता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम किसी से अपने से अलग होते हैं तो उसकी एक अलग ही तड़प होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो उसी तड़प को, उसी दर्द को महसूस करते हुए घनानंद ने प्रेम के बारे में, ईश्वर के प्रेम और बोल सकते हैं कि जो राधा श्री कृष्ण का प्रेम उन्होंने अपने पंक्तियों में उजागर किया। और इसी प्रेम के तरंगों को देखते हुए लोकप्रियता में इन्होंने समझ में आ गया लोगों को कि लोगों ने इनको महत्वपूर्ण रूप में प्रेम सौंदर्य के कवि के रूप में जाने, क्योंकि इन्होंने अपनी फारसी में प्रेम की रचना का भी बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए परंपराओं का भी असर इनके ऊपर पड़ा था। क्योंकि जहाँ पे ये रहते थे उस क्षेत्र के रूप में जो देखा जाए एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा बोल सकते हो ईश्वर के बारे में सभी प्रकार की जानकारियाँ, उनका प्रेम व्यवस्था, उनके बोल सकते हो जीवनी व्यवस्था का भी बोल सकते हो कि इनको ज्ञान मिला। इसी कारण से ईश्वर के प्रति इन्होंने आकर्षित होते हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने राधा श्री कृष्ण के रूप में जो है उनके प्रेमों को उजागर करते हुए घनानंद ने अपने आप को स्वच्छंद रूप में तन्मय करते हुए, तन्मय का मतलब होता है कि तन और मन दोनों तरफ से जो है इन्होंने ईश्वर को अपने ऊपर न्यौछावर करते हुए उनकी रचनाओं में उनके प्रति जो हुए राधा श्री कृष्ण के प्रेम का जो व्यवस्था था उसको पूर्ण रूप से अपनी रचनाओं के माध्यम से सामने लोगों के द्वारा प्रस्तुत करने का इन्होंने निर्णय लिया। और इसी निर्णय के कारण जो है समाज में ये चल के आगे घनानंद प्रेम सौंदर्य के कवि के रूप में जाने गए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कबीर ने समाज की किन किन रूढ़िवादी को उभारा, यानी कि रूढ़िवादी जो सोच था ना समाज में, उसको कौन कौन से रूढ़िवादी सोच को उभारा था। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा
कि जातिवाद से संबंध में कबीर दास का क्या विचार है, विवेचना कीजिए। तो देखिए कबीर दास जो थे ना, अनंत रूप में जो है ऐसे जागरूक कवि थे जिन्होंने अपनी आंखों और बुद्धि खुली रखी हमेशा के लिए। अगर मैं बात बोलूं तो इन्होंने गलत को गलत ही बोला, सही को सही ही बोला। ये नहीं कि हाँ भाई छल कपट वाली भावना नहीं थी, ठीक है। और इनका ज्ञान जो है समाज के लिए बोल सकते हो कि एक ऐसा ज्ञान के रूप में जाने गए जो कि अगर समाज को एक दुख और बोल सकते हो कि बेचैन रूप में जो है उसको चैन और बोल सकते हो कि संतुष्टि संतोष प्रदान कर सके, इनकी रचनाओं में इस तरीके की भावना देखने को मिली। अब कबीरदास की जो स्वरूप है तो एक ऐसा पंक्ति है, सुखिया सब संसार है खावे और सावे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। मतलब यानी कि सुखिया सब संसार है, यानी कि जो सुखी है ना सब संसार है। सुखी का मतलब पूरा संसार सुखी है। खावे और सावे यानी कि खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है यानी कि दुखी जो है ना बस कबीर है। जागे और रोवे यानी कि बस जागता है और रोता है। ये इनकी पंक्ति है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा फिर से। सुखिया सब संसार है खावे और सावे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो इस पीड़ा को इन्होंने व्यक्त करते हुए अपने दर्द की जो मार्मिकता है, यानी कि अपने दर्द जो छुपा है ना, जो इनके मन, इनके तन मन में जो दर्द छुपा है, इनकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। अब इसी रचना के कारण जो है अब उसके बाद धार्मिक ब्रह्मचार्य की व्यवस्था को इन्होंने खंडन करते हुए, जो बोल सकते हो कि ब्रह्मचार्य व्यवस्था था, जो हमारे धर्म कांड था, कर्म कांड था, जो धर्म को लेके बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार की नीति अपना रखे थे कि धर्म ये कहता है, धर्म ये कहता है, धर्म बोल सकते हो कि तीर्थ स्नान करवाता है, उपासवाद करवाता है, दान पुण्य व्यवस्था करवाता है, ठीक है। पत्थर और मूर्तियों के रूप में जो है इन्होंने चक्की को श्रेष्ठ बताया। यानी कि चक्की जो है वो क्या करता है, आप लोग जानते हो चक्की क्या करता है? चक्की पहले, अब आटा पीसने वाला जो आजकल मशीन है डिजिटल रूप में, लेकिन देखा जाए पहले चक्कियों से मशीन पीसा बस आटा पीसा जाता था, गेहूं से आटा बनाया जाता था। चक्की किस चीज़ का होता था भाई? पत्थरों का होता था। तो उसे घुमा के हाथों से, आपने देखा होगा कि मतलब बैठ के घुमा के पीसा जाता है। तो उसी चीज़ को बता रहे हैं कि वो मूर्ति से तो श्रेष्ठ वो है जो लोगों के लिए एक बोल सकते हो कि अनाज व्यवस्था को बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जाति प्रथा का इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया। इनकी रचनाओं में जाति व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है, जो कि विरोध भाषा तीखे बाण चलाए गए, ठीक है। क्योंकि इनकी रचनाओं में भगवान ने मनुष्य व्यवस्था को जन्म देते हुए वो किसी भी जाति व्यवस्था को नहीं बनाया। ये लोगों की सोच व्यवस्था, लोगों के द्वारा जो बनाई गई सोच है उसको बनाया गया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात बोलूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीआईडी हो गया। सीआईडी में आप लोगों ने देखा होगा डेड बॉडी मिलता है, कंकाल वगैरह मिलता है। तो ये फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, रियलिटी में भी देखा होगा। तो उसके मतलब बोल सकते हो कि उसके बोन्स यानी कि जो उसकी हड्डियां हैं, उसके बोल सकते हो कि अगर एनालिसिस किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका उम्र तथा उसका बोल सकते हो कि मरने का टाइम पीरियड तथा वो मेल है या फीमेल है, ये सब पता चल जाता है, साइंस पता कर लेता है। लेकिन वो ये नहीं पता कर सकता कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, जब तक उसके अकॉर्डिंग जो है कोई माला उसे प्राप्त ना हो। मान लो कि सिख हो गया तो भाई पगड़ी होगा, भाई हिंदू होगा तो भाई मान लो कि सरस्वती माँ का भाई मंदिर लगा रखा, सॉरी लॉकेट लगा रखा होगा। अगर क्रिश्चियनिटी होगा तो ईसा मसीह का लगा रखा होगा। मोमडम होगा तो उसके बोल सकते हो कि अलग तरीके का तावीज होगा। तो ये सारी बातें क्या है, एक बोल सकते हो कि एक सिंबल है जिससे हम बोल सकते हो कि धर्म को पहचान सकते हैं। लेकिन ईश्वर बनाते समय किसी भी प्रकार की ये पहचान ईश्वर के द्वारा ये मनुष्य को नहीं प्रदान किया गया। इसी बात को कबीरदास अपने पंक्तियों में व्यक्त करते हैं, जिसके कारण जो है कबीर की बातों का जो है लोगों के द्वारा काफी हद तक जो है विवादास्पद रहा है। विवादास्पद का मतलब होता है कि विवाद के रूप में रहा है, ठीक।
ठीक है। हिंदू मुस्लिम का व्यवस्थाओं के रूप में भी इन्होंने अपने हिंदू के और मुस्लिम के जो लोगों की सोच व्यवस्था थी उसको समाप्त करते हुए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक करने का प्रयास बाकायदा बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। उसके साथ साथ नारी संबंधित दृष्टिकोण भी इन्होंने नारी की निंदा करने वाले लोगों का निंदा करने का प्रयास किया। नारी की निंदा करने का मतलब होता है कि नारी को कुछ ना समझने वाले लोगों को ये कुछ नहीं समझते थे, जो नारी को रिस्पेक्ट नहीं देता था ये उनको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे, ये इनका मानना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे।